हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई हॉरर स्टोरी। मैं सत्या। आप लोगों को बहुत सारा बधाइयाँ इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए दोस्त, आज सुनेंगे एक दिल दहला देने वाला सच कहानी। ये कहानी हमें हमारी चैनल में एक सब्सक्राइबर ने भेजे हैं। उनका नाम विश्वजीत है। विश्वजीत भाई को बहुत सारा बधाई। विश्वजीत भाई ने ये स्टोरी हमें शेयर किए हैं। विश्वजीत भाई बोलते हैं कि मैं एक एग्रीकल्चर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं 2016 में यूजी फाइनल ईयर में था। मैं फाइनल ईयर में फार्मर इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए सुंदरगढ़ केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र गए हुए थे। हमारा 20 लोगों का एक टीम था। हम लोग संबलपुर चिपलुना से सुंदरगढ़ गए थे। सुंदरगढ़ केवीके सुंदरगढ़ मार्केट से 15-20 किलोमीटर दूर कीरी नाम की छोटी सी जगह पे है। और वो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए वो जगह बहुत खूब है, क्योंकि वो केवीके की दो साइड में जंगल है, बहुत सारा फार्मिंग एरिया है, और एक साइड में पहाड़ और एक नदी भी है। हम दोस्त लोग 140 किलोमीटर का सफ़र तय करके करीबन 6-7 बजे केवीके में पहुंचते हैं। हम 20 लोगों को रहने के लिए केवीके से 5 रूम मिलता है। रूम बहुत अच्छा है और लाइट, फैन, बेड सबका अरेंजमेंट हुआ था उधर। तो हम 4-4 करके एक रूम में रहते हैं। तो हम लोग इतना दूर सफ़र तय करके गए थे, तो सोचे कि चलिए दोस्त लोग आज जल्दी सो जाते हैं खाना खा के। तो करीबन 10-11 बजे हम लोग खाना वाना खा के सोने के लिए चलते हैं। जब हम सोने के लिए जाते हैं तभी अचानक बारिश शुरू होती है। बारिश और हवा बहुत ज़ोर से होता है। तो पहले हमें कुछ नोटिस नहीं आएगा कि बारिश हो रहा है, चलो ठीक है। बारिश इतना ज़ोर से होता है जैसे लगा कि बादल फट गया और बिजली भी कड़कने लगती है बहुत ज़ोर से। तभी क्या होता है, ये केवीके की जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाता है। और हमारे पास इन्वर्टर भी था। इन्वर्टर 1-2 घंटे में उसका पावर खत्म होता है। तभी सिर्फ हमारे पास कैंडल ही बचता है और मोबाइल फ़ोन। तभी हम जो 4-4 लोग थे रूम में, हमारा रूम थोड़ा छोटा था, इसलिए हमें थोड़ा मतलब गर्मी लगता है। तो हम 2 लोग सोचते हैं क्यों, चलो ये पास में तो बहुत सारा रूम है, चलो उधर भी चलते हैं। तो हम, मैं और मेरा दोस्त दीपू, हमारे बगल वाले जो रूम है वहाँ जाते हैं। वहाँ पे 2 बेड और एक टेबल रखा हुआ था पहले से। तो हम लोग जाके उस बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। दोस्त लोग थोड़ा गप्पे सप्पे चलती है हमारे बीच। तभी अचानक क्या होता है कि हमारे मोबाइल ऑफ हो जाती है और कैंडल भी साथ ही साथ। हम सोचते हैं कि कैंडल हवा आई होगी और कैंडल बुझ गया। तभी एक काली बिल्ली हमारी तरफ छलांग लगा के आता है। इस काली बिल्ली को देख के हमें थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो काली बिल्ली आके स्टूल के ऊपर बैठती है और हमारे तरफ देखते रहता है। उसकी आंख अंधेरी रात में जैसे पूरा बल्ब की तरह जलता है। तभी दीपू क्या करता है कि एक पास में एक डस्टर पड़ा हुआ था, उसको फेंकता है वो बिल्ली की तरफ भागने के लिए। लेकिन वो डस्टर उसके ऊपर गिरेगा क्या, डस्टर तो हवा में ही रह जाता है। तभी हमें अक्ल आता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो बिल्ली कहीं गायब। और जो डस्टर जो फेंके थे हम, वो फिर रिटर्न हमारी तरफ आता है, आके दीपू के पास गिरता है। तो तभी हम घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। वो स्टूल जिस पे वो बिल्ली बैठी थी
वो अपने आप ही हमारे तरफ चल के आता है। इसको देख के हम दोनों का तो फटता है, क्या हो रहा है। पूरा चारों तरफ अंधेरा, मोबाइल भी बंद है। तो तभी हम दोनों के पास एक काला खंबा जैसा आदमी है या औरत है वो तो पता नहीं हमें, साइड में दिखता है, पूरा काला। उसको देख के हम दोनों का सांस फूलता है पूरा, मतलब वो डर के पूरा हमारा तो बोलते हैं ना फटता है, हम कांपने लगते हैं दोनों। तो तभी हम दोनों भागने की कोशिश करते हैं दरवाजे की तरफ, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो जाता है धड़ से हमारे मुंह पे। और वो जो खंबा जैसा था आदमी या औरत, उसको देखते हैं वो कुत्ता में बदल जाता है। तभी हम दोनों एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लेते हैं और माइंड सेटअप ये करते हैं कि कुछ भी हो जाए दरवाजे को देके हम बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। जाते भी हैं, लेकिन तभी कोई दीपू को पीछे से खींच लेता है और मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागता हूँ और दरवाज़ा खोल के भाग भी जाता हूँ। जाके तुरंत ही हमारा जो बाकी दोस्त लोग हैं उनको बताता हूँ कि ये हुआ है और दीपू उधर है, तो कुछ करो यार तुरंत। तभी हमारे पास एक केयर टेकर मानो या सिक्योरिटी, कोई दोनों का काम करता है, उसको लेके हम चलते हैं दीपू के रूम में। तो हम दीपू के रूम में जाके देखते हैं तो दीपू वो बेड पे पड़ा हुआ है बेहोश। उसको पानी मारते हैं उसके मुंह में, तो उठता है घबरा के, उठ के बैठता है। तो पानी वानी थोड़ा पीता है, पीने के बाद हम बोलते हैं क्या हुआ दीपू। दीपू तभी जो बोलता है उसको सुन के हम लोग सदमे में आ जाते हैं कि सच में से हो सकता है क्या। दीपू बोलता है कोई एक मेरे गले दबा रहा था, उसके बड़े बड़े नाखून और लंबे लंबे बाल और भयानक सी चेहरा, जैसे कि मुंह को कोई पेट्रोल डीजल या कुछ डाल के जलाया हो। और मैंने उसको देख के मैं तो बेहोश हो गया, उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं। तो हम लोगों ने जब दीपू की गर्दन में देखे तो वहाँ पे नाखून के निशान थे, बहुत सारा स्क्रैचेस था, ब्लड भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तभी सिक्योरिटी बोलता है साहब आपको किसने बोला इस रूम में आने के लिए, ये रूम तो आप लोगों को अलर्ट नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने कंफ्यूजन के साथ बोले क्यों, क्या हुआ इस रूम में, आए तो क्या हुआ। वो सिक्योरिटी बोलता है साहब आपको पता नहीं, ये तो रूम नंबर 323 है। दोस्तों ये रूम नंबर 323 क्या है और इसका कहानी एक बड़ा रोमांचकर भी है और बहुत बड़ा भी है, जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगा आप लोगों को। अगर ये पार्ट 1 आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ।